व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है बुध खाना नंबर 8 में। अगर आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 8 में है, यानी कि ये चर्चा सिर्फ अकेले बुध की है, तो वो क्या प्रभाव दे सकता है, वो विवेचना हमने लाल किताब 1941 की पंक्तियों में से ली है। तो पंडित जी ने यूज किया वर्ड लेटा हुआ अंडा। पंडित जी ने अंडा काफी बार बुध के लिए यूज किया है, खड़ा अंडा, लेटा हुआ अंडा। पंडित जी ने कहा मुर्दा या मुर्दे का फूल, दीमक, बहन। तो दीमक खाना नंबर 3 में भी आई थिंक सो यूज किया था बुध के लिए। तो पंडित जी ने अलग अलग जो चीजें यूज की हैं इनको हम डिकोड करते हैं अपने अलग वीडियो में, तो वो जरूर देखिएगा। तो सीधा चलते हैं पंक्तियों पर दोस्तों। तो मित्रों, पंडित जी लिखते हैं बुध 8 में जब आ हुआ, भट्टी रेत तपा, लड़की बहन ससुराल से बेवा होके। दोस्तों, 8वां घर जो है वो एक शमशान की आग भी जिसे बोलते हैं आग है, मंगल बद की आग भी बोलते हैं। मंगल और शनि का घर है, शनि का हेडक्वार्टर भी कहते हैं, और अंत भी है, मृत्यु भी है। तो बुध जो कि रेत भी कहा गया है काफी बार, शुक्र को जब 8वें घर में तो शुक्र जली हुई मिट्टी कहा गया था। तो बुध अब रेत है, तो भट्टी में आपने देखा होगा कि रेत को जब तपाते हैं तो वो चीज, यानी कि अब बुध यहां पर ऐसी रेत की तरह है जो इस 8वें घर की अग्नि से गर्म हो चुका है, यानी कि वो रेत भट्टी की रेत के समान है। और उसकी नुकसान कहां पे होगा, क्योंकि मंगल जो है वो सुहाग का कारक है। बुध और मंगल में हमेशा ही शत्रुता रहती है। लड़की बहन ससुराल से बेवा होके आ, तो लड़की या बहन इसकी ससुराल में हो सकता है कि जब वो जाए तो बहुत जल्दी ही उसके जो पति का वो देहांत हो जाए और वो बैक टू पवेलियन। तो मित्रों, ये तब होता है जब बुध यहां पर बहुत मंदी कंडीशन में हो, कुंडली में मंगल बद भी बनता हो। और आपको एक और बात बता दूं, जब भी हम किसी को रिलेशन में लेके बात करते हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि उसकी अपनी कुंडली में ग्रह कैसे हैं। नो मैटर, एक दूसरे की कुंडली को हम इफेक्ट करते हैं रिश्तेदारी में। दो भाई एक दूसरे की, पति पत्नी एक दूसरे की कुंडली को इफेक्ट देते हैं, बच्चे पिता की कुंडली को इफेक्ट करते हैं, पिता बच्चों की कुंडली को इफेक्ट देता है। ये सारी एनर्जीज मिलती हैं, पर उस कुंडली की, यानी कि इस बंदे की बहन हो अगर या लड़की हो, तो उसकी अपनी कुंडली के ग्रह कैसे बैठे हैं वो भी देखना लाजमी हो जाता है। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सिर्फ एक ही बात से हमें नहीं कभी ऐसा करना चाहिए। तो ये हो सकता है, जो मैंने नॉर्मली चीज देखी है कि ऐसे जातक की जो बहन होती है, बहन मैंने ये देखा है कि बुआ या मासी भी देखी है, मोस्टली मैंने बुआ और मौसी भी देखी है, कि वो जब उनकी शादी होती है या तो उनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती या डाइवोर्स नहीं होता, एक सेपरेशन की, वो जैसे रूट के इंडिया में कि वो वापस आ जाती हैं घर में और काफी देर तक, साल 2 साल 3 साल कई बार घर में बैठी रहती हैं, और बाद में कई बार वापस चले जाती हैं, कई बार नहीं जाती। कुछ इस प्रकार से जो प्रैक्टिकली देखा गया है, जो मैंने देखा है। आगे पंडित जी लिखते हैं रेत जली है जंगल की, जलता मंगल बद्ध, लड़का मामू और माता भी सफाचट हूं सब। तो यहां पर एक तरह से तो पंडित जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा है लाल किताब में कि रेत जली है जंगल की, तो जहां पर बुध को हरा भरा जंगल कहा गया है, अब वो ऐसा जंगल है जैसे कि सहारा डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान। तो वो तब ही होगा जब जलता मंगल बद, जब कुंडली में मंगल बद हो, यानी कि ऐसा जातक अपनी कर्म कुंडली से या लग्न कुंडली में उसके मंगल बद हो। ऐसे जातक को, जिसका भी बुध 8 में हो, ऐसे जातक को कभी भी हथियार नहीं रखने, खासकर किसी को मारने पीटने के लिए। ऐसे जातक को मंगल नेक करके रखना है, यानी कि हमेशा ही
मस्त मौला बनकर रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं करना, अग्रेसिव नहीं होना, किसी के साथ सींग नहीं फंसाने। तो ऐसी कंडीशन में काफी हद तक बचाव रहता है। आगे पंडित जी कहते हैं लड़का मामू और माता भी सफाचट हो सब, यानी कि अगर बुध यहाँ पर मंदा हो, मंगल बद भी हो, तो ऐसी कंडीशन में लड़का भी, मामू भी और माता भी, यानी कि लड़का और मामू, यहां पर ये कहें कि छठा घर जो बुध और केतु का है, और माता भी यानी कि दूसरे घर में चंद्र की जो उच्च की एनर्जी है। तो छठा घर नानकों का भी है, जो मामू लिख दिया वहां पर। सफाचट हो सब, सफाचट हो सब का मतलब कि या तो कोई ना कोई किसी प्रकार से हानि होगी, नुकसान होगा बुध की रिलेटेड चीजों का, खासकर बुध व्यापार भी है, बिजनेस भी है, नशे भी हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। पर दोस्तों कभी भी लाइफ में, जैसे मैंने कहा है कि हमें एक ही चीज से उसका निष्कर्ष नहीं निकालना, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और हमें पॉजिटिव रहना है। हमारे जो इंडस्ट्री के नेम एंड फेम अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में बुध 8 है, मनीषा कोइराला की कुंडली में बुध 8 है। तो आगे में हम जब ब्रीफ समरी करेंगे तो उसमें अपनी मैं बातें जरूर रखूंगा। तो आगे सीधा चलते हैं, हम विषय से भटके ना। भेड़ चाल सब ग्रह करे, मंदा बुध जो हो, मंद सांस सब ही करे, बुध नागबल हो। तो दोस्तों भेड़ चाल, यानी कि हम भेड़ चाल कहते हैं कि जो बंदा अपने दिमाग से जब नहीं सोचता, किसी के पीछे चल पड़ता है, लग जाता है, मंदा बुध जो हो। और एक और कहावत है संस्कृत की, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या विपरीत बुद्धि विनाश काले। तो कहते हैं कि जब बंदे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो बुरा समय आ जाता है, या जब बुरा समय आना हो तो बंदे की बुद्धि जो है वो ऑटोमेटिकली ही भ्रष्ट हो जाती है। तो यानी कि अगर बुध मंदा हो, खंड नंबर 8 में बैठा हो, तो सभी के सभी ग्रह, क्यों? क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो लाल किताब में, तो सबके सब जो ग्रह है वो बुध के चक्कर में घूमते हैं, बुध के दायरे में घूमते हैं। तो यहां पर सभी के सभी ग्रह ही मंदा करना शुरू कर देंगे। बंद सांस सब ही करें, बुध नागबल हो। तो बंद सांस सब ही करें, तो यानी कि बृहस्पति की भी हेल्प नहीं मिलेगी किसी तरह से, क्योंकि लाल किताब अगर पढ़े तो उसमें बृहस्पति और बुध को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है कि कुछ ऐसे करके मेरे को पंक्तियां स्टार्टिंग की वो भूल गई। कहने का भावार्थ यहां पर यह है कि बुध नागबल हो। तो नागबल यानी कि एक ऐसा अस्त्र जिसे नागपाश भी कह सकते हैं, जो जहरीला होता है। अगर रामायण आपने देखी हो तो वो एक अस्त्र छोड़ते थे, क्योंकि बुध का जहर कहते हैं कि बुध अगर खराब हो तो बुध जहरी हो जाता है। तो अब ऐसा वो जहरी हो जाएगा कि उसकी जो जहर होगी बुध की, वो हवा में घुलेगी और सभी ग्रहों की जो सांस वो बंद हो जाएगी, यानी कि सभी चोक करेंगे। चोक मतलब कि जिनको सांस अच्छी तरह से नहीं आ रही हो, ऑक्सीजन ना आ रही हो, अच्छा ना हो रहा। तो जब आदमी को सांस ही नहीं अच्छी तरह आएगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन जब बुध काफी हद तक खराब हो। तो आगे पंडित जी लिखते हैं, उम्र के हर 8वें साल फोकी खुशी का शानदार बाजा बजता होगा, मगर पौधे से टूटा हुआ मुर्दा फूल या मुर्दे पर चढ़ाया जाने वाला फूल मंदा होगा, जिसमें राहु, ससुराल केतु यानी कि औलाद, शुक्र यानी कि स्त्री तादाद, और खुद बुध यानी कि बहन, लड़की, बुआ, फूफी। तो बहन, बुआ, मासी वाली बात हमने यहाँ पर क्लियर कर दी पंडित जी की। वहां खान नंबर 6 की चीजें वो भी मैंने क्लियर कर दिया पहले। माता पिता के रिश्तेदार, मामू खानदान, सबका मंदा हाल शामिल होगा। तो दोस्तों अगर बुध मंदा हो तो उम्र के हर 8वें साल फोकी खुशी। बुध क्या है? बुध एक एम्प्टी वेसल है, यानी कि एक एम्प्टीनेस है बुध, सॉर्ट ऑफ जैसे सारा यूनिवर्स एक एम्प्टीनेस है। और मजाक नहीं है सर, हमारा खुद का शरीर 97-99% एम्प्टीनेस है, खाली है। आप बोलेंगे ये बंदा तो बोल रहा है कि हम तो देख रहे हैं कि हमारा भार है, और ये कह रहा है कि खाली है। तो ये सच्चाई है दोस्तों। अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो तो सबसे बारीक जो चीज होती है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर अगर हम उसको देखें तो एटम को, जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं,
तो वो 99% एम्प्टी होता है कोई भी एटम, जिससे सारा दुनिया का सृष्टि जिससे रची गई है। यानी कि एक्चुअली सारा यूनिवर्स ही 99% खाली है, एम्प्टीनेस है। तो यानी कि फोकी खुशी का शानदार बाजा बजता होगा। अब ये किस प्रकार से होगा आई डोंट नो। हो सकता है कि ऐसा जातक अंदर से दुखी हो, बाहर से लोगों को दिखाता हो कि मैं खुश हूं, कुछ अपने आप को, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा हो, या कुछ और भी हो सकता है। तो आगे पंडित जी कहते हैं मगर मंगल से अब मंगल बद ना होगा, बल्कि भाइयों को बुलंद करे और मौत का दरवाजा बंद हो। तो यानी कि अगर बुध खाना नंबर 8 में हो और वहां पर मंगल आ जाए, मंगल की एनर्जी हो, ऐसा जातक भाइयों का साथ अच्छी तरह रखे, भाइयों का कहना माने, भाइयों के साथ मिलकर रहे, अपना मंगल बद ना करे। मगर मंगल से अब मंगल बद ना होगा, यानी कि अगर मंगल यहां पर बुध के साथ होगा खाना नंबर 8 में, तो मंगल बद नहीं होगा, उल्टा यहां पे वो बेनिफिशियल ही होगा। तो भाइयों को भी ठीक रखेगा और मौत का दरवाजा बंद हो गया, यानी कि मौत का दरवाजा खाना नंबर 8, तो वहां पर मंगल प्रोटेक्ट करेगा किसी ना किसी तरह से, अगर बुध हो 8वें घर में। तो आगे पंडित जी कहते हैं मगर वालदेन बर्बाद, मौतें 14 साल हो, बुध नंबर 8 बेवा बनाता है अपने खून के मुतल्लका में, जब तक नंबर 2 खाली हो। लेकिन अगर नंबर 2 में कोई ग्रह हो तो ससुराल खानदान में भी यही हालत लानत देगा। यानी कि अगर 2 खाली है तो भी प्रॉब्लम है, अगर 2 में कोई ग्रह है तब ससुराल में भी प्रॉब्लम है। तो जिसका होगा सबूत की मकान में जो सीढ़ियां हैं, पौड़ियां लिखा, पौड़ियां पंजाबी का प्योर वर्ड है जी, पौड़ियां सारी की सारी गिराकर दोबारा बनाई होंगी। तो बुध 8 जिसका भी हो, उसमें उसको घर में पौड़ियों को, यानी कि सीढ़ियों को, स्टेयर्स को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा जातक ऐसे कुछ करेगा तो डेफिनेटली वो दुष्प्रभाव ही उसको मिलेंगे। लानत से बचने का पाव, बुध के स्थान की पूजा मुबारक होगी। दोस्तों बुध के स्थान की पूजा, बुध का स्थान क्या है, बुध के स्थान की पूजा मुबारक होगी। तो अब बुध क्या है, बुध लड़की है, दुर्गा है, पर दुर्गा है पर शमशान में, बुध अब कहां बैठा है, शमशान में। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों शमशान में जो दुर्गा का स्वरूप है वो क्या है, वो साक्षात महामाई महाकाली है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा जातक मां काली का सेवक हो, मां काली का उपासक हो, मां काली को ध्याता हो, तो भी काफी अच्छे फल देखने को आ सकते हैं। और दूसरी बात, बुध का स्थान अब मुर्दा पंडित जी ने कहा है, पर मैं आपको गाइड नहीं करता, पर जो चीजें जहन में है, या जो चीजें सुनी हैं, या जो चीजें देखी हैं, कुछ कई बार ऐसे लोग जो है वो पीरों की दरगाह को भी पूजते होते हैं, पीरों की पूजा, दरगाहों को पूजना अब उनको शुभ असर देता है, अशुभ। पंडित जी ने पहले ही बोल दिया है मुर्दे पर चढ़ाया फूल। तो दोस्तों ये आप पर है कि आप, कुछ लोग दिल से पूजते हैं और उनको बेनिफिशियल भी होता है, कुछ लोग पूजते हैं उनको नुकसान होता है। और आप देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। या जो मुर्दे क्या है, हमारे पितर भी हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, तो पूर्वजों को जो उनका जो भी श्राद्ध तर्पण दर्पण जो भी है वो करता रहे बुध 8 वाला, पितरों का आशीर्वाद लेता रहे। जो अपने जठेरे होते हैं, जो पितर होते हैं, उनके रीति रिवाज कस्टम ट्रेडिशंस करता रहे, उनके नाम का कभी ना कभी निकालता रहे, कुछ ना कुछ धर्म मंदिर में देता रहे उनके नाम का। तो इससे भी काफी अच्छे फल मिलेंगे। या दोस्तों एक जो उपाय है जो है वो ये है कि जो हिजड़ों की सेवा वो भी कर सकता है। हिजड़ों की सेवा मीन्स हिजड़ों को खुश रखना, हिजड़ों का आशीर्वाद लेना, हिजड़ों को कुछ ना कुछ देना। तो आगे पंडित जी कहते हैं औलाद व मर्दों का मंदा हाल, बुध जब कुंडली जन्म सालाना माहवारी के खाना नंबर 8 में आवे, मिट्टी का कोरा बर्तन। तो पंडित जी कहने और उपाय दिया है कि अगर ये सालाना या वर्षफल में खाना नंबर 8 में आए तो इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए मिट्टी का कोरा बर्तन गोल, यानी कि मिट्टी का कुज्जा भी बोलते हैं हम, उसमें मंगल की चीजों को भरकर शमशान या कब्रिस्तान या किसी उजाड़ या वहां वीराने में दोबारा
मुबारक होगा। तो मिट्टी के कुजे में लोग क्या करते हैं, देसी खांड या शहद ज्यादा प्रेफर करते हैं। शहद मंगल नेक की चीज है, तो उसको भरकर वो शमशान कब्रिस्तान में या किसी वीराने में उजाड़ में उसको जो है वो दबाते हैं, तो इससे भी अच्छे फल मिलते हैं। तो दोस्तों अब कुछ जो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बुध 8 जिसका भी हो, ऐसे जातक को चाहिए कि वो ब्लैक अंडरवियर पहने, क्योंकि बुध जब भी ठीक होता है शनि के साथ ठीक होगा। अगर शनि ठीक है तो बुध ठीक है, क्योंकि बुध जब भी जहरी होता है, तो शनि एक सांप है, तो सांप के जहर वाले दांत अगर निकाल दिए जाए, चाहे जहर उसमें पड़ा हुआ है, यानी कि सांप जो है सफेरे ने काबू कर लिया, तो वो कोई हानिकारक नहीं होगा। तो सांप क्या है, शनि है, और उसका जो जहर है दांतों में वो जहरी बुध है, खराब बुध। तो शनि के साथ शनि को अच्छा करने से ठीक होगा। अगर बुध 8 में खराब है और आपने मंगल नेक रखा और शनि को ठीक रखा, शनि कर्म कुंडली भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी बुध जो है उसके काफी अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात मैं कर रहा था ऊपर कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली की। दोस्तों अगर अमिताभ बच्चन जी को आपने गौर से देखा होगा तो बड़े हंसमुखी, बड़े मजाकिया किस्म के, बड़े कूल से बंदे हैं, जिसको हम कूल बोलते हैं ना आजकल वर्ल्ड में, बड़ा कूल है यार करेक्टर बंदा। तो बुध 8 वाले को कभी भी जो है वो बुध 8 वाला अगर सीरियस हो जाए और गहराई में सोचता रहे, तो नेगेटिव कई बार सोचता है, नेगेटिव थिंकर बन जाता है। बुध 8 वाले को नेगेटिव थिंकर नहीं बनना, ओवर सीरियस नहीं होना। बुध 8 वाला अगर नेगेटिव थिंकर जरा सोचेगा तो नेगेटिविटी आएगी, मंगल खराब होगा, मंगल अपना खराब कर लेगा, मंगल बद कर लेगा, लड़ाई झगड़ा अग्रेसिव हो जाएगा, बदला लेने की भावना आ जाएगी, हर एक जो पल उसने जिया है उसको बार बार कुरेदेगा। तो ऐसी कंडीशन में बुध 8 डेफिनेटली खराब हो जाएगा। अगर ऐसा बंदा कूल नेचर का होगा, कूल तबीयत का होगा, जो बीत गया सो बीत गया, हमेशा ही हंसने खेलने वाला, हरफन मोला का, मजाकिया तबीयत का होगा, जिंदगी को लाइट लेने वाला होगा और हर चीज को लाइट लेने वाला होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बुध बैठा जो है पॉजिटिव थिंकर होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। मनीषा कोइराला की कुंडली में बुध 8 है, वो पॉजिटिव थिंकर है, खुश रहती है और वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर बाहर आई है। तो किसी ना किसी तरह से दोस्तों बुध 8 में अगर आपका हो तो आपको बार बार नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना, जहरी चीजों को नहीं सोचना। बुध की जो नेगेटिविटी है वो जहर है, तो आप अगर नेगेटिव चीजों को सोच कर अपने मन में जहर भरते रहेंगे किसी शख्स के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी हादसे के प्रति, तो वो जहर पनपता जाएगा और कहीं ना कहीं आपके बुध को खराब करेगा और आपकी सारी कुंडली को खराब करेगा। तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बने रहना है, एक खुशनुमा माहौल आसपास रखना है, हंसते खेलते रहना है, और इसी तरह से आपका बुध ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।